बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीडीएम की एक बज़ाहिर ख्वाहिश थी और उनकी कोशिश भी थी पिछले एक साल से कि पाकिस्तानी फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाया जाए, और ऐसा लग रहा है कि पीडीएम की जो ख्वाहिश और उनकी कोशिश थी उसमें उनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल गई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। हम पिछले एक साल से मुसलसल यही कोशिश भी कर रहे थे और इनको बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त तहरीक इंसाफ मुल्क के सबसे बड़े और पॉपुलर जमात हैं। इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का लड़ना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जितने भी वो लोग जो अपने मुल्क, अपने इदारों और अपने कौम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी हमेशा से यही एक कोशिश थी, उनकी सजेशन थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस किस्म के गलती हरगिज़ मत करें। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आखिरकार हालात वहाँ तक पहुँच गए कि ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मुश्किल किस्म का सूरत हाल बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कानून और आइन मौजूद नहीं है, बल्कि ताकत की हुक्मरानी है, और जिसके पास ताकत है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ फैसले करते हैं बल्कि जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में इमरान खान को ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से अगर आप देख लें पिछले चंद दिनों के दौरान पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ की यूनियन कौंसिल लेवल तक जो उनकी लीडर्स है उनको उठाया जा रहा है और उनको पुलिस स्टेशन और जेलों में बंद किया जा रहा है। सिर्फ उनकी लीडर्स को नहीं, बल्कि ऐसे इत्तलात भी आ रहे हैं कि उनके घरों की ख़वातीन को भी उठाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनों को भी उठाया जा रहा है और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप ख़वातीन को उठाकर उन पे मुकदमात दर्ज करिए, उनको तानों में रखिए, उनको तानों से गायब करिए। जो लाहौर के अंदर एक सनम जावेद और उसके साथ कुछ और ख़वातीन हैं, उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको इवन की पुलिस ने अपने साथ रखा हुआ था और फिर उनको रात को गायब भी कर दिया वहाँ से। तो इस किस्म की इंतहाई तशवीशनाक किस्म की रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। इमरान खान की इर्द गिर्द जितनी भी लीडरशिप है उनको उठा लिया गया है और इमरान खान को बिल्कुल एक किस्म का अलग कर दिया, उनको आइसोलेट कर दिया है। आप देख ले, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और शिरीन मिजारी, असद केसर, परवेज खटक, मतलब जितने भी उनकी लीडर्स हैं जो उनके कोर कमेटी थे जिनके साथ वो मुशावरत करते थे, तो इस वक्त वो उनके पास मौजूद नहीं है। बल्कि फवाद चौधरी को जब कल रिहाई मिली, उनको दोबारा भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिला। और उसके बाद जब वो बाहर आए, उनके जो प्रेस टॉक था वो भी शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, और कुछ लोग यही कह रहे हैं कि शायद फवाद चौधरी को भी तोड़ दिया है। जिस तरह की कराची के एक साबिक एमएनए तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, फवाद चौधरी और उन जैसे बाकी लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीज़ें आइंदा चंद दिनों में बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो भी छोड़ेगा इस मुश्किल वक्त में, तो शायद पूरे मुल्क के अंदर, चूँकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अवाम की सपोर्ट तहरीक इंसाफ के पीछे है, और मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए फिर अवाम के सामने या उनके बीच में जाना भी मुश्किल हो जाएगा, ये बल्कि इनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पे मुश्किल वक्त आ जाए तो उनके लोगों को उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को अकेला किया जाए या उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, ये इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचना, पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचना, पुलिस को नुकसान पहुंचना या किसी और को नुकसान पहुंचना, मतलब जिस भी इदारे और लोगों को या पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, इसका मकसद ये है कि ये नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। इसी वजह से मेरे ख्याल में जो लोग अगर अपने मुल्क और कौम से प्यार करने वाले हैं वो हमेशा यही मशवरा देंगे कि मामलात को मजीद
खराब न करे, बल्कि अफहाम तफहीम का रास्ता निकाले और इस सूरत हाल को कंट्रोल करे। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया जो ग्राउंड रियलिटीज़ है और जो हकायक है वो कौम को नहीं बता सकते, बल्कि मुकम्मल तौर पे मीडिया इस वक्त कंट्रोल है। उनके जो जितने एंकर्स और जितने भी लोग हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं और इस वक्त वो एक ख़ास बयानिया को प्रमोट कर रहे हैं, NT-PTI, और जो ज़मीनी हकायक है वो कोई भी नहीं बता सकता। शिरीन मज़ारी के हवाले से शायद कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिहा करने का हुक्म दिया, एक और सेनेटर भी उनके साथ थी, और जैसे वो अडियाला जेल से बाहर आई, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसकी बेटी ईमान मज़ारी बता रही थी कि जब वो इस्लामाबाद के उसी पुलिस स्टेशन में गई तो वहाँ पे उनको अपनी वालिदा की चीखें सुनाई दे रही थी, मतलब उन पे तशद्दुद किया जा रहा था। और ईमान मज़ारी ने यह दावा किया कि उनको भी पुलिस, जब उसने एहतजाज उस पर किया तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़कर ज़मीन पे गिराया और उस पर भी तशद्दुद कर दिया। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ये चीज़ें हम देख रही हैं कि आपकी और मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उसको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है कि उनको उठाया जा रहा है और वो उन पर अभी तशद्दुद भी किया जा रहा है। ये इंतहाई शर्मनाक है। जो भी पुलिस वाले अगर ये काम कर रहे हैं तो ये इंतहाई शर्मनाक है। उनके घर में भी उनकी बहनें होंगी, उनकी बेटियां होंगी, उनके माएँ होंगी, उनकी बीवियां होंगी। कम अज़ कम हमारा, मैंने कल भी कहा था कि हमारा जो कल्चर है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप ख़वातीन पे हाथ उठाए और उन पे तशद्दुद करें। ये इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, लेकिन ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो इमरान खान बार बार एक मुबैना लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये बज़ाहिर उसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इमरान खान को अकेला करके उनको तैश में लाकर उनसे जज्बाती फैसले करने की शायद कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान को इंतहाई तहम्मुल के साथ फैसले करने होंगे। देखिए इस वक्त अगर ऐलान करे तो अब भी अगरचे उनके पार्टी के लीडर्स मौजूद भी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐलान करे तो पूरे मुल्क के अंदर लोग उनके लिए निकल आ जाते हैं। इसी वजह से वो इंतहाई तहम्मुल के साथ मामलात को आगे लेकर जाए और इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर इन मामलात को अफवाह तफहीम से हल करे, क्योंकि इसमें मजीद तशद्दुद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। फिर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मरियम और फजल रहमान के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई, जिस तरीके से तौहीन अदालत की गई, पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त कानून होता तो क्या मरियम नवाज और फजल रहमान इस वक्त बाहर घूम फिर रहे होते या भी जेल के अंदर होते? क्योंकि जो इन लोगों ने तौहीन अदालत की है अभी तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। आप देख लें कि इस्लामाबाद पुलिस जो हमेशा दफा 144 उठाकर वो तक नहीं जाते थे, उससे दफा 144 के खिलाफ वर्जी मरियम और फजल रहमान और सारे लोगों ने कर दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कानून की हुक्मरानी होती तो ये सारी चीज़ें न होती, लेकिन इस वक्त ताकत की हुक्मरानी है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल का पाकिस्तान सामना कर रहे हैं। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ ताकत के बजाय तहम्मुल से काम लें। अगर आप तहम्मुल से काम नहीं लेंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से ताकत का इस्तेमाल मत करें। आप देख लें कि जो सूरत हाल लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर में हुई और जो बाकी जगहों पे हुई वो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल थी, और इसी वजह से जो इमरान खान ने भी बात की है उसमें बड़ा वजन है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तश्कील देनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल हों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे ताकि हकायक कौम के सामने आ जाए और जो उसमें मुलविस लोग हैं उनको करारवाई की सजा मिल सके। देखिए इसके इन वाक़यात के जो हुआ है, जो फौजी तनसीबात और बाकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे हमले हुए हैं,
इसके अगर एक शफाफ किस्म की इंक्वायरी नहीं हुई तो कौम के दिलों को जो दर्द पहुंचा है वो दर्द इसी तरह रहेगा। इसी वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उनके ज़रिए एक साफ और शफाफ तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन मुलव्विस है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं जिसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि असल मुजरिमों तक पहुंच जाए तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इन वाक़यात से किसी और ने सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश तो नहीं की, किसी और ने फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाने के लिए इसमें अपना कोई किरदार तो अदा नहीं किया। देखिए, वो बुनियादी सवालात है जिसके तह तक पहुंचने और जिसके हकाइक कौम के सामने लाने के लिए फौरी तौर पे एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए जो सरकारी इदारों के मातहत या नीचे न हो, जिसमें सरकारी इदारों के लोग शामिल न हों बल्कि आला अदलिया के जजेस पर मुश्तमिल हों, ताकि कौम के सामने असल हकाइक सामने आ जाए। इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल बेहतर हो जाए, ये सूरत हाल जो असल मुजरिम उन वाक़यात के पीछे छुपे हुए थे वो भी कौम के सामने आ जाए, तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इससे शायद कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराहान है, जो बड़े हैं, वो भी इससे इत्तेफाक करेंगे। इमरान खान ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, PDM भी इससे इत्तेफाक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर उन पे उंगलियां उठेंगे, कौम भी इस चीज़ के साथ मुत्तफिक होगी। इसी वजह से इसका वाहिद हल अगर हम चाहते हैं कि असल मुजरिम कौम के सामने आ जाए तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया जाए, ताकि ये पूरी एक जो सूरत हाल है वो कौम के सामने आ जाए। आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के क़यादत से कि ये वक्त आपस में लड़ाई का नहीं है। देखिए, फौज अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को अगर इस्तेमाल किया जाएगा PDM की तरफ से या किसी और की तरफ से, तहरीक इंसाफ भी रिएक्शन करेंगे, तो इससे आप देख लें कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और जिनका पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है बल्कि उनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, उनके बाहर दुनिया में नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोगों की तरह कोई असासी नहीं, कोई महल्लात नहीं, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं, हम किसी भी सूरत में अपने मुल्क को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकते। इसी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के सामने कि प्लीज़ मामलात को अफहाम तफहीम से हल करें। जो इस वक्त टेंशन बन गई है, इस टेंशन को पूरी तौर पे ख़त्म करें। जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं उनको पूरी तौर पे रिहा कर दिया जाए और आपस में बैठ कर ये मामलात बातचीत के ज़रिए हल करिए और इलेक्शन पूरी तौर पे अनाउंस करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाकर ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सूरत हाल बन गई है इसको ख़त्म करें, क्योंकि इसका दूसरा कोई हल नहीं है। जहाँ तक फौजी तनसीबात और सरकारी बिल्डिंग्स पे हमलों का ताल्लुक है, तो उसके लिए जिस तरह के मैंने बता दिया कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उसके तहकीकात के बाद जो असल मुजरिम है उनको यकीनी तौर पे उसका ताल्लुक जिससे भी है, तहरीक इंसाफ से है, किसी और से है, जिससे भी उसका ताल्लुक है, उनको फिर पकड़ कर उनको करारवा की सज़ा दी जाए। लेकिन अभी पूरी मुल्क के अंदर जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है उसको पूरी तौर पे रोक दिया जाए, क्योंकि इससे नफरतों में इजाफा हो रहा है और नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये नफरतें फिर ख़त्म नहीं होंगे। इन नफरतों का नुकसान हमारे मुल्क, इदारों और कौम को पहुँच रहा है। इसी वजह से इन कार्रवाइयों को पूरी तौर पर ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।